हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं एमए सोशियोलॉजी सेमेस्टर सिस्टम, यानी देखा जाए तो यहाँ पर कोड जो है SOCR 413। यहाँ बुक जो है एमए का विकास का समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं कई मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण है। विकास तथा सामाजिक आर्थिक असमानताएं, वर्ल्ड सिस्टम एंड अनइक्वल एक्सचेंज। इसमें हम हर एक विचार पे जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, हर एक पॉइंट पे एनालाइज करेंगे एमए के अंतर्गत। तो इसके लिए जो है हमें चैप्टर स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो है एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो NIOS बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे BA MA के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है एमए सोशियोलॉजी सेमेस्टर सिस्टम। कोड जो है SOCR 413। यहाँ पर किताब है विकास का समाजशास्त्र, यानी बुक जो हमारे समक्ष आया है सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। आज जो हम चैप्टर करेंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, विकास तथा सामाजिक आर्थिक असमानताएं, वर्ल्ड सिस्टम एंड अनइक्वल एक्सचेंज, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर हमारा चैप्टर है। इसमें हम 3 महत्वपूर्ण जो है बातों पर विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। एक तो है जो धर्म है वो किस तरह जो है आम लोगों में अफीम की तरह है। दूसरा ये रहेगा कि विज्ञान और धर्म में क्या समानता है और क्या अंतर है। और यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष रहेगा वो रहेगा आज के सामाजिक तथा आर्थिक संघर्ष के युग में एकता लाने वाली शक्ति के रूप में धर्म का महत्व। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन है एमए के बच्चों के लिए जिन्होंने सोशियोलॉजी ले रखा है। इन रोल ऑफ द रिलीजियंस एज द इंटीग्रेशन फोर्स इन द सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ टुडे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है कि आज के सामाजिक तथा आर्थिक संघर्ष के युग में एकता लाने वाली शक्ति के रूप में धर्म के महत्व पर हमने यहाँ पर चर्चा करना है विस्तार पूर्वक। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ है। अगर हम बात यहाँ पर करें धर्म की, तो कहते हैं धर्म लोगों के लिए भावनात्मक तौर पर ज़रूरी है। धर्म जो है भावनात्मक तौर पर बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण है और मानवीय समाज में इसे अलग करना संभव नहीं है। मानव को अगर हम धर्म से अलग करते हैं तो जर्नल सी बात है वो हमारा ही धर्म बना देंगी। ये आपने कई फिल्मों में भी सुना ही होगा ये डायलॉग कि अगर हम किसी का धर्म छीनते हैं तो वो हमारा ही धर्म बना देती हैं, एक अलग ही धर्म बन जाती है। इसलिए धर्म जो है भावनात्मक इंसानों के लिए ज़रूरी है, यानी मानव को जो है धर्म से हम अलग नहीं कर सकते हैं। मनुष्य स्वभाव से ही धार्मिक व्यक्ति है। मनुष्य जो है हर एक व्यक्ति धार्मिक है किसी न किसी रूप में। आप सोचते होंगे जो लोग गलत होते हैं क्या वो धार्मिक नहीं होते हैं? वो भी धार्मिक ही होते हैं और उनका किसी न किसी धर्म में बहुत ही निष्ठा होती है। धर्म का मनुष्य के व्यवहार पर गहरा असर पड़ता है। कहते हैं जैसा धर्म होता है लोगों का आचरण भी उसी प्रकार से होता है।
इसलिए समाजशास्त्र में इसको महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। धर्म शब्द की जो है तलिखवक्ष व्याख्या करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि धर्म की व्याख्या करना बहुत ही मुश्किल है। कि धर्म जो है आपको अच्छी बातें बताता है। अनेक लेखकों ने जो है धर्म पे विभिन्न व्याख्या करने की कोशिश की, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। सबसे प्रथम अगर हम देखें फिल्ड्रेड्स को, कि धर्म की व्याख्या के अंदर उन्होंने कहा था कि लोगों के जीवन का संसार पर राज्य करने वाली शक्ति के साथ वह संबंधित है, जो पढ़कर उसके साथ ही मिल जाने की कोशिश करता है। लोगों का जीवन संसार पर राज्य करने वाली शक्ति के साथ संबंध होता है और वह साथ में मिल जाता है। अगर अगले हम जो है लेखकों की बात करें, जेम्स फ्रेजर्स ने धर्म के अंतर्गत व्याख्या दिया था कि जब मनुष्य का सबसे अधिक श्रेष्ठ शक्ति में से जिनके बारे में विश्वास वो किया जाता है, वो प्राकृतिक तथा मानव जीवन का पथ प्रदर्शन करता है तथा उसकी काबू भी करता है और इसमें उसको विश्वास भी बताता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण इनकी जो सोच थी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण थी धर्म के अंतर्गत। देखिए, धर्म जो है मानव जीवन का पथ प्रदर्शित करता है। धर्म को ही हम अपना के अच्छे राहों पे हम चल सकते हैं और धर्म ही है जो हमें काबू करना सिखाता है, दूसरे पे विश्वास करना सिखाता है। इसलिए इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर डेफिनेशन दिया। अगर अगले हम थिंकर्स की बात करें, क्रिस्टोफर जॉनसन लिखते हैं कि जब जहाँ कहीं भी मनुष्य में ऐसी बाहरी शक्ति का सहारा लेने का अभाव पाया जाता है, जो कि आप ही मनुष्य की अपनी शक्ति की अधिक रहस्यपूर्ण तथा श्रेष्ठ होती है, वही धर्म होता है तथा ऐसी शक्ति की उपस्थिति डर तथा सेल्फ अब्सेसमेंट में भाव से व्यक्त परिपूर्ण हो जाता है। निश्चय वह धर्म अयोग्यता भाव ही है तथा वह पूजा पाठ और प्रार्थना का आधार है। जर्नल सी बात है, धर्म कहते हैं धर्म में डर उपस्थित है और डर के कारण हम लोग जो है सही मानने में अपने इष्ट से हम प्यार नहीं करते, हम डरते हैं। लेकिन डरना तभी होता है जब धर्म के अंतर्गत आप गलत कार्य कर रहे हो। लेकिन अगर अच्छे कार्य कर रहे हो तो इसमें डरने की आवश्यकता नहीं होती है। कहते हैं जो अच्छे कर्म होते हैं वो ऊपर वाले ने सुनिश्चित करते हैं, जो बुरे कर्म होते हैं इंसान स्वयं ही उसको सुनिश्चित करता है। क्योंकि जब आपके समक्ष अच्छाई या बुराई में चुनने का मौका मिलता है, तब उस समय आपका निर्णय किस तरफ होगा ये आप पे निर्भर करता है कि आप सत्य को चुनते हो या असत्य को चुनते हो। जो व्यक्ति सत्य को चुनता है वही धर्म को चुनता है और जो असत्य को चुनता है वो अधर्म को चुनता है, और यही जीवन का परम सार है। आगे जो थिंकर्स ने कहा था, अर्नोल्ड डब्ल्यू ग्रीन ने काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दर्शाया था। अर्नोल्ड डब्ल्यू ग्रीन ने कि धर्म की व्याख्या करते हुए लिखता है कि विश्वासों तथा प्रतिक्रियात्मक अभ्यासों, कामों तथा पदार्थों की ऐसी प्रणाली जो व्यक्ति का संबंध वृद्धि तथा कंट्रोल से दूर अदृश्य अलौकिक जगत के साथ स्थापित करता है। यानी जब आपकी जो बुद्धि काम करना बंद कर दे, जब आप किसी और के कंट्रोल में चले जाओ, तो समझ जाना कि वो जो है आपको कंट्रोल कर रहा है। और वो व्यक्ति धार्मिक भी हो सकता है, अधार्मिक भी हो सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण दिया है यहाँ पर अर्नोल्ड डब्ल्यू ग्रीन ने अपनी डेफिनेशन, कि जब बुद्धिजीवी व्यक्तियों को जो है कोई दूसरे व्यक्ति जो है कंट्रोल कर रहे होते हैं, उसमें दो शक्तियाँ निहित होती है, एक अच्छाई की शक्ति, एक बुराई की शक्ति। अगर कोई व्यक्ति आपको अच्छे राह पे लेके चल रहा है तो समझ जाइए वो धर्म पे ले जाने की कोशिश कर रहा है, और जो व्यक्ति गलत रास्तों को अनुसरण आपको करवा रहा है, समझ जाइए कि वो अधर्मी व्यक्ति है और वो आपसे सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए आपका प्रयोग कर रहा है। क्योंकि जो सच्चा व्यक्ति होता है वो मानव जीवन को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता, ना कोई वो गलत कार्य करता है, क्योंकि धर्म हमें सत्य के राह को जो है दिखाता है।
उसके बाद मैकएवर्स और पेज ने अपने साफ शब्दों में धर्म की व्याख्या दी थी कि धर्म सबसे हमारा अभिप्राय उस संबंध से है जो न सिर्फ व्यक्ति में है बल्कि व्यक्ति किसी उच्च शक्ति में है। तो मैकवाइवर्स ने भी और पेज ने भी बहुत महत्वपूर्ण बातों का यहाँ पर अनुसरण किया, जो लिखना काफ़ी सरल है। अगर आगे हम बात करें ग्लिन का, तो ग्लिन ने भी अपनी विचारधारा इसमें रखा धर्म के अंतर्गत कि धर्म के आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक समूह की वह भावनात्मक अवस्था आती है जिनका संबंध अमानवीय शक्ति, व्यवहार, भौतिक वस्तु तथा ऐसी बातों से संबंधित प्रतीकों से है। यानी आपने देखा होगा कि धर्म में बहुत से ऐसी चीज़ें होते हैं जिसको हम प्रतीकों के अंतर्गत जो है प्रेजेंट करते हैं। जैसे आपको पता भी होगा कि जब भी कोई कर्मकांड होता है तो हिंदू धर्म के अंतर्गत अलग चीज़ों का जो है सामग्री का उपयोग किया जाता है, जब हम समझ जाते हैं कि धर्म के अंतर्गत किया गया अनुष्ठान है, तो सिंबलों का यहाँ प्रयोग किया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर मिलन ने वर्ड बोली थी। इस तरह विचारकों ने अपनी अपनी धारणाओं के अनुसार धर्म की अनेक व्याख्या पेश की। सभी विचारकों ने अपने अपने अंतर्गत जो है इसको धर्म की व्याख्या प्रस्तुत की, लेकिन वास्तव में धर्म जिस प्रकार अपने आप को व्यक्त करता है इसके रूप तथा आकार प्रकार इतना अधिक तथा विविध है कि कोई भी निश्चित व्याख्या दे सकना संभव नहीं है, क्योंकि धर्म अथात है, इसकी कोई सीमा नहीं है। कहते हैं जो भी आप अच्छे कर्म करते हो सब धर्म के अंतर्गत है, और जो भी बुरे कर्म करते हो वो धर्म के अंतर्गत नहीं है। कुछ एक का विचार है कि धर्म के अंतर्गत अलौकिक या रहस्यपूर्ण शक्ति में विश्वास शामिल होती है, जो कि अपने आप को शक्ति के साथ अपने संबंधों को निभाने के लिए बनाई गई पृथक गतिविधियों को प्रकट करना है। तो कई लोगों की विचारधारा इसमें कोई गलत नहीं है। कई लोग तो धर्म को जो है अलौकिक और रहस्यमय शक्ति मानते हैं और उसी के अंतर्गत जो है वो गतिविधियाँ करती हैं। लेकिन देखा जाए तो आज के समय में लोग धर्म का गलत उपयोग कर रहे हैं और धर्म के नाम पे गलत बातों का अनुसरण करना उनकी आज के समय में एक पाखंड बन गया है। लेकिन मैं एक ही बात आप लोगों को कहता हूँ कि धर्म हमें कभी भी गलत रास्तों पर चलना नहीं सिखाता है, और धर्म में वो सारी गलत गतिविधियाँ सम्मिलित कभी भी नहीं हो सकती, कि जो गलत है वो सदैव धर्म के अंतर्गत गलत ही होता है। कुछ और विद्वानों का विचार है कि धर्म बिल्कुल ही प्रचार्थक और भौतिकवाद जैसी है। देखिए, जितने साइंटिस्ट, जितने थिंकनर्स, जितने विचारक, उतने विचारधारा, सबके अपने अपने विचारधारा होते हैं, और इन विचारधाराओं को जो हम पढ़ के ही यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि आप एमए में हो और यहाँ पर आपकी अपनी विचारधारा चलेगी, क्योंकि आपकी सोच बहुत ऊपर आ चुका है। कहते हैं अगर आगे बात करें तो जिसकी रचना व्यवहारिक हितों की साधनों के लिए की जाती है। जर्नल सी बात है, धर्म की रचना देखा जाए तो लोग अपनी हितों के लिए करते हैं और अपना जो है प्रभुता स्थापित करने के लिए करते हैं। यानी आगे अगर हम बात करें समनेर का, समनेर ने साफ शब्दों में कहा है कि इतिहास के शुरू से लेकर अभी हाल ही तक धर्म नैतिक का विषय बिल्कुल भी नहीं रहा, बल्कि संस्कारों, कर्मकांडों, पालन तथा अनुपालन तथा धार्मिक संस्कार मात्र ही रहा। तो इसमें समनेर में कोई गलत बात नहीं कही, बहुत ही महत्वपूर्ण बात पे इन्होंने जो है अपनी विचारधारा रखी कि धर्म जो है संस्कारों, कर्मकांडों, पालन, अनुपालन और धार्मिक संस्कार मात्र रहा है। अगर वास्तव में धर्म मानव जीवन के लिए केवल ध्यान साधन की प्रक्रिया मात्र नहीं है, यह जीवन की कीमतों को सुरक्षित भी करता है। यानी जीवन की कीमतों, आज का समय आपने देखा होगा कि लोग जीवन का कीमत नहीं समझते हैं और आए दिन धर्म के नाम पर सांप्रदायिक दंगा फसाद करते हैं। तो क्या वो लोग धार्मिक हो सकते हैं? क्या आपको लगता है कि जो दंगे फसाद करवाने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और जीवन की कीमतों को नहीं समझते हैं, क्या वो व्यक्ति धार्मिक हो सकते हैं? कदाचित नहीं होंगे। वो लोग सिर्फ अपना मकसद पूरा करने के लिए धर्म का सहारा लेते हैं। और यही बात यहाँ कह रहा है कि जीवन कीमतों की सुरक्षा भी रखता है। कौन रखता है? धर्म।
धर्म हमेशा जीवन की कीमतों की सुरक्षा भी करता है, और धर्म जो है कभी भी गलत कार्य नहीं करता। चाहे परमात्मा या अलौकिक शक्ति में विश्वास के रूप में धर्म जैसा, जब परमात्मा विहीन धर्म भी धर्म होता है। जो परमात्मा को नहीं मानता है वो भी धर्म है, क्योंकि परमात्मा तो कहते हैं निराकार है, उसका तो कोई आकार ही नहीं है। जितना हम जानते हैं ईश्वर को ना तो कोई आकार है और न ही किसी चीज़ में वो विद्यमान है, वो तो कण कण में है। हम किसी एक वस्तु में अगर उनको देखने की चेष्टा करते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। वो तो कण कण में है, हर स्थान पे है। कहते हैं जहाँ बुराई हो रहा होता है वहाँ पर भी है, और जहाँ अच्छाई है वहाँ पर भी है, हर जगह है। तभी इंसानों को गलत कार्य करते समय एक बार खुद से पूछना चाहिए, क्या परमात्मा हमें देख के हमसे संतुष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि कहते परमात्मा को तो इतने आँख हैं जिनका वर्णन भी किया जाना संभव नहीं है। तो इसलिए कहते हैं परमात्मा विहीन धर्म भी धर्म ही होता है। धर्म की उत्पत्ति को किसी एक क्षेत्र को ढूंढ सकना संभव नहीं है। धर्म की उत्पत्ति का अगर हम ढूंढना चाहें तो शायद ढूंढना हमारे लिए संभव नहीं है। और इसका आधार डर, अव्यक्त शक्ति में विश्वास, संस्कार, धर्म, आज्ञा पालन, किसी विशेष आवश्यकता की पूर्ति जैसे कई एकता नहीं है। जरना सी बात है, हम जो परमात्मा से डरते हैं तब हम जो है गलत कामों से रुक सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि परमात्मा हमें इसका जो ज़रूर जो है सज़ा देगा। लेकिन जो व्यक्तियों के अंदर कहते हैं वो नहीं समझते हैं, तो कहते हैं ये बात सच्चाई है कि जो बुरा करेगा उसका कभी ना कभी सज़ा ज़रूर मिलेगा। यानी वो जितना मर्जी बड़ा हो, जितना मर्जी अपने आप को महान कहता हो, लेकिन उसका एक दिन रास्ता जो है परमात्मा के पास ही जाना है उसने, और उस समय जो उसकी तकलीफ़ होगी वही उसका जो है सज़ा होगा। इसलिए कहते हैं बुरे कर्म क्यों करें, जब अच्छाई में हमारा बहुत कुछ छुपा है तो बुराई को हम लोग क्यों नहीं त्याग देते। हमेशा देखिए सभी लोगों ने धर्म और अच्छी बातों का ही अनुसरण किया है और सदैव महान बने हैं। इच्छा या भावना धर्म की उत्पत्ति नहीं बता सकती। धर्म का आरंभ इतना ही पुराना है जितना कि जब मनुष्य था उसकी चेतना है। जनरल सी बात है, जब इंसानों में चेतना आई तब से धर्म है, और तब से धर्म आज भी हमारे जीवन में कोई न कोई रूप में विद्यमान है। कोई भी आदिकालीन समाज ऐसा नहीं मिलता जो धर्मविहीन हो। हर क्षेत्र में हमने देखा है कि धर्म उपस्थित थी, चाहे वो पुरातन काल हो, आदि मानव काल हो या सभ्य काल हो। हर काल में हमें धर्म किसी न किसी रूप में दिखी। यदि धर्म विश्वास व्यापी तत्व है तो इसको मानव प्राकृतिक की व्यवस्था नहीं बल्कि मानव विज्ञान का सच्चाई अंग माना जा सकता है। यानी देखा जाए तो ये मानव विज्ञान का सच्चाई अंग है, जिसके बारे में हम जो है आगे क्वेश्चन में करेंगे, धर्म और विज्ञान में क्या अंतर है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए एक भी वीडियो मिस इसका मत कीजिएगा। आगे गोल्वेस ने कहा था कि इस तथ्य के साथ लोगों ने हर जगह तथा हर समय धर्म का विकास किया। जरना सी बात है, बहुत साफ शब्द में बताया गया कि इस तथ्य के साथ लोगों ने हर जगह हर समय धर्म का विकास किया, और इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि संस्कार में कभी भी कोई जाति वर्ग के बिना ही रहा होगा। यानी धर्म के बिना कोई जाति अब तक जो है संसार में नहीं फूली है और नहीं बनी है। और इस बात का पता लगता है कि निश्चय धर्म की जड़ मानव प्राकृतिक में ही स्थित रही होगी, यानी मानव के स्वभाव में है। मानव जब भी धरती पे रहा है किसी भी काल में, उसके जो है मानव प्राकृतिक में ही धर्म विद्यमान था। वो किसी न किसी रूप में अपने आप को शांति देने के लिए जो है धर्म का उसने अनुसरण किया है। इसलिए धर्म जो है सर्वव्यापी है। जो कुछ लगातार तथा स्थायी रूप में मौजूद है तथा अस्थायी रूप से चला आ रहा है, वातावरण के परिवर्तन को कोई विशेष घटना या परंपरा लगन मात्र ही नहीं हो सकता है। अनुभव में जो विश्वव्यापी है वह निश्चय मानव आंतरिक जीवन की सच्ची अभिव्यक्ति ही होगी। इसलिए धर्म उतना ही पुराना है जितना कि खुद मानव है।
इसलिए हम मानव और धर्म को साथ में जोड़ते हैं और ये उत्पत्ति मानते हैं कि जब इंसान की उत्पत्ति हुई तो उसके साथ धर्म की उत्पत्ति हुई। मानव और धर्म कभी एक दूसरे से अलग नहीं हुए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला टॉपिक हमारे समक्ष रहेगा धर्म की सामाजिक भूमिका। चलिए देखते हैं धर्म की सामाजिक भूमिका। आगे जो हमारे समक्ष आया है धर्म की सामाजिक भूमिका। अब इस पे सोशल रोल ऑफ रिलीजियंस काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए, चाहे धर्म बिल्कुल ही व्यक्तिगत वस्तु है, फिर भी इसका सामाजिक पहलू का सामाजिक महत्व भी है। समाज में इसका महत्व धर्म का अपने ही विशेष स्थान है। डर्नर डब्ल्यू ग्रीन के मत अनुसार धर्म 3 महत्वपूर्ण विश्वव्यापी काम है और ये 3 काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत ये धर्म को हमने यहाँ पर व्याख्या किया है, जो जरूरी भी है। यह जाने पहचाने संसार के व्यक्तिगत दुखों को कम करके सहने योग्य बनाता है। देखिए, धर्म जो है हमें साहस देता है, हमें दुखों से उबरना सिखाता है और हमें बताता है कि जो हुआ है वो धर्म के अंतर्गत हुआ है और हमें उन दुखों से उबारता है। अगर धर्म नहीं होता तो शायद हम दुखों से कभी भी उबर नहीं पाते, जो हमारे ज़िंदगी में गहराई बना लेती हैं। कष्ट तथा निराशा के अवसर पर धर्म ही व्यक्तियों को जो है तसल्ली देता है। जब हम कभी कष्ट में होते हैं और जब हम निराश हो जाते हैं तो धर्म ही जो है हमें तसल्ली देता है और हमें धैर्य बंधाता है। संसार में कभी कभी सारी आशाएं, सिद्धियां तथा सफलताओं के दरमियान भी व्यक्ति की निराशा का सामना करना पड़ जाता है। मैं एक बात जानता हूँ, चाहे जो व्यक्ति जो है बुराई फैला रहे होते हैं हमारे समाज में, वो बेशक जब बुराई फैलाते हैं तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन मेरा विश्वास है कि जब वह एकांत में बैठ के इस बात पे जो है मंथन करेंगे कि उनके कारण न जाने कितने मासूम इंसानों की जान गई, तो मेरा मन कहता है कि उनका धर्म कहीं ना कहीं एक बात ज़रूर उनको जो है रोंगटे खड़े कर देती होंगी। क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो बुरी बातें होती है वो सदैव बुरी ही होती है। अच्छा कर्म कर लोगे तो मन में तसल्ली रहेगी कि हमने अच्छा बात का अनुसरण किया है, और ये तब आपको एहसास होता है जब आपके साथ जब बुरा होने लगता है, तब आपको एहसास होता है कि मैंने जो किया था गलत काम वो सही नहीं था। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण यहाँ धर्म यही बात की व्याख्या करता है कि सदैव हमें सच्चे कर्म करने चाहिए, अच्छे मनुष्य बनना चाहिए। कहते हैं दोस्तों, दुनिया की परवाह मत कीजिए। दुनिया में तो बहुत कुछ है, बहुत सोच है, बहुत विचार है, सबके विचारधारा अपने अपने जैसे हैं। अब अपने विचारधारा को आगे बढ़ाइए, अपना विचारधारा सही रखिए, सदैव सत्य राह पे चलिए, जो भी सच है उसको बोल दीजिए, आपकी मन हल्का हो जाएगा और जो होगा सो होगा। बाद में लोग उसी बात का भी अनुसरण करेंगे। जिन चीज़ों को मनुष्य तड़पता रहता है वो आम तौर पर इसको मिलती ही नहीं, ये सत्य है। जिस चीज़ की तरफ आपके सामने रहेगी वो आपको कभी नहीं मिलता है। और जब मनुष्य की सारी आशाएं निराशा में बदल जाती है, उसकी सारी योजना और कोशिश पर पानी फिर जाता है, तो स्वाभाविक तौर पर ही वह उस आशा को जीवित रखने का सहारा ढूंढता है, और वह सहारा भगवान या धर्म है। जब किसी व्यक्ति का पुत्र मर जाता है तो धार्मिक संस्कार और संवेदना आदि के रूप में अपने शोक को कम करने की कोशिश करता है, और वह ईश्वर में विश्वास रखकर भी अपने मन को यह कहकर समझाता है कि कोई अदृश्य शक्ति अपनी ही इच्छा से काम करती है तथा उसकी इस अहस हानि में भी कुछ जो है लाभ होगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ बताई गई है कि देखिए, इंसान के साथ जब बुरा कभी होता है तो हम यही कहते हैं ना कि ईश्वर ने एक जो है दरवाज़ा बंद किया है तो हज़ारों दरवाजे खोल देती है, और अपने आप को हम समझाने की कोशिश करती हैं। और ये बात सच्चाई है। अगर हम ये बात को अनुसरण करें तो जरना सी बात है, जिस चीज़ की आपको तड़प रहेगी वो कभी नहीं मिलती है। अगर आप सच्चे राह पे हो, सच्चाई पे हो, तो वो चीज़ स्वयं ही आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाती है। तो यही बात यहाँ पर धर्म के अंतर्गत कहा गया है कि अगर कोई किसी व्यक्ति का पुत्र मर जाता है तो धार्मिक संस्कार संवेदना आदि के रूप में सामने शोक को कम करता है और उसको दिलासा देता है
कि दुनिया में, संसार में कोई ऐसे अदृश्य शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है और अपनी इच्छा से वो कार्य कराता है, और जो भी हुआ वो शायद उसकी इच्छा थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। परमात्मा में उसका यह विश्वास कुछ हद तक उसको दुख को जो है शांत कर जीवन में उसे रुचि का, प्रेम की भावना रखता है। ये धर्म ही है जो हमें इतना दुख मिल जाने के बाद भी रुचि और प्रेम की भावना बनी रहती है। आप बीए फर्स्ट ईयर में पंजाब यूनिवर्सिटी के बुक में आपने पढ़ा होगा रविन्द्रनाथ टैगोर के पोयम 36 गीतांजलि तो पढ़ा ही होगा। उनमें उनके साथ इतना दुख मिला, इतना दर्द उनको मिला, जिसका आप व्याख्या करना किसी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। कहते हैं कुछ वर्षों के अंतराल में उनके पूरा परिवार खत्म हो गया, लेकिन जब इनके साथ इतना दुख मिला तो उन्होंने सिर्फ परमात्मा से एक ही जो है बात कही कि दुख हो या खुशी हो इक्वल दो, दिल बहुत दुखी होता है। और कहा कि जब तुमने मेरे लिए सब छीन लिया, मैं उफ तक नहीं कहा, अब मेरी जो है जीवन का सारा जीवन जो है गरीबों में मैं लगा दूं, गरीबों को सेवा भाव में लगा दूं, और उनमें जो भी मैं सेवा करूं निष्ठावान करूं, इसमें मेरा कोई स्वार्थ ना हो। तो कहते हैं इससे बड़ा जो है दुख दर्द शायद किसी को ना मिला हो। फिर भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपना जीवन जो है बहुत ही कहते हैं महत्वपूर्ण और ईश्वर के प्रति सौंप दिया। अब इससे अधिक क्या एग्जाम्पल हो सकता है आपके समक्ष कि धर्म ही जो है हमें हौसला बंधाता है और हमें आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाता है। इस तरह धर्म मानव को अपनी निराशाओं, दुखों, हानियों को सहन लेने की शक्ति पर भी प्रदान करता है कि जो निराशा हुए, दुख हुआ, जो आपको हानि हुआ, धर्म ही है जो आपको दिलासा देती है और आपको शक्ति प्रदान करती है। संसार में दुख सुख जो कुछ भी मिलता है उसको उसी प्रकार स्वीकार कर लेने को हौसला देता है, क्योंकि संसार में हम हैं, हम प्राणी हैं, हम मनुष्य हैं, तो सुख दुख तो है हमारे लिए चोली दामन का साथ है। एक मिलेगी तो एक जाएगी, तो एक आएगी, एक आएगी तो एक जाएगी, और इससे हमें निराशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गम सदैव गम में नहीं रहता है। धर्म कहता है कि दुख आई है तो खुशी भी आएगी। उसके पश्चात दूसरा पॉइंट जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, धर्म व्यक्तियों में अपने महत्व को महसूस कराने की भावना को बढ़ाता है। धर्म व्यक्तियों में अपने महत्व को महसूस करने की भावना को बढ़ाता है और यह व्यक्ति की आत्मा को असीम बना देता है कि हम हर चीज़ को जो है सह सकें। मनुष्य उस असीम के साथ अपने संबंध स्थापित करके अपने आप को श्रेष्ठ अनुभव कराता है। मनुष्य उस असीम के साथ अपना संबंध स्थापित हो जाने से आत्मा अपने आप को अच्छी तथा विजय मानने लगती है। यानी ये सब धर्म के अंतर्गत होता है। व्यक्ति अपने आप को ईश्वर की अच्छी कृति समझता है और अनुभव भी करता है कि ईश्वर से मेल हो जाने से उसकी आत्मा अभी श्रेष्ठ और प्रकाशमान हो जाएगा। और यही आशा इंसानों को जीवित रखता है कि अच्छे कर्म करेंगे तो हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। आपने देखा ही होगा कि परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए न जाने कितने साधु संत ने कितने तरह के परिश्रम किए। और मैं एक ही बात कहता हूँ, अगर आप संसारी जीवन में जी रहे हो, संसारिक जीवन में लगे हो, निष्ठावान हो, अगर आपको परमात्मा को प्राप्त करना है तो आप धर्म को सहारा लीजिए, अच्छी बातों का अनुसरण कीजिए, सत्य राह पे चलिए। ईश्वर आपके समक्ष हमेशा प्रस्तुत रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपको किसी भी धर्म गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ जाएगी, क्योंकि आज के समय में देखा जाए तो सभी का मकसद एक ही होता है कि अपने जालों में फंसाना और अपनी राजनीति सिक्का सीधा करना। सभी का यही होता है महत्व। अगर वास्तविक धर्म अगर व्यक्तियों में होती है तो वह कभी धर्म के नाम पे राजनीति कभी नहीं करता है, क्योंकि धर्म तो हमें अच्छी बात सिखाता है, राजनीति करना नहीं सिखाता है। और जो व्यक्ति धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, समझ लीजिए वो धर्म को नहीं मानती हैं। उनका तो मोह माया सिर्फ उनके जो है पोजीशन में है,
और उनको सत्ता में बने रहने की सिर्फ चाहत है। धर्म समाज के सामाजिक मूल्यों के आपस में मिलकर और एक साथ सटेन योग्य समिक्ष का रूप प्रदान करने में सहायता करता है और यह एकता का अंतिम सूत्र है। समाज की प्राथमिक आवश्यकता ऐसे सामाजिक मूल्य या गुणों का सामान्य रूप से अधिकार है जिनसे लोग अपने काम को नियंत्रित करते हैं तथा जिन मूल्य को समाज को चिरस्थायी या अमर बन जा सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि ये चिरस्थायी है और इसे अमर बना देती है। धर्म में निष्ठा से ही इन मूल्य और गुणों की उत्पत्ति होती है तथा यह धर्म रूपी बुनियाद के ऊपर टिका हुआ है। धर्म के जो धर्म रूपी बुनियाद है उस पर टिका हुआ है या निर्भर करता है कि धर्म में विश्वास करना ही लोग इसकी पालन करते हैं। बच्चों को माता पिता की आज्ञा मानना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लोगों को ईमानदार तथा सदाचार होना चाहिए आदि कुछ ऐसी सामाजिक गुण जो सामाजिक एकता को बनाए रखता है। वो बुद्धिमान होना चाहिए, यही धर्म है। अगर आप धर्म का अनुसरण करते हो तो आप अपने बड़े की आज्ञा मानोगे, झूठ कभी नहीं बोलोगे, लोगों को ईमानदार सदाचार जीवन व्यतीत करोगे, यही धर्म है। धर्म इन गुणों को पैदा सदैव करती है और जिनके अंदर धर्म नहीं है उनके अंदर ये सारे गुण नहीं हो सकते। धर्म ही व्यक्तियों को गैर सामाजिक कामों को छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। जब भी आप गलत काम कर रहे होते हो तो एक बार आपका धर्म जरूर आपको बोलता है कि ये काम गलत है, हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन आप किसी लालच में और अपनी रुतबा में उस गलत काम को कर जाते हो। तो आप जैसे ही गलत काम करते हो वैसे ही आपकी जो है धर्म के साथ दूरी करोड़ों किलोमीटर की बन जाती है। तब आप धार्मिक नहीं कहलाओगे, अधर्मी कहलाओगे। ब्लैकमैन तथा मिलन ने दृढ़तापूर्वक समाज का पक्ष लिया तथा उसको बनाने वाले गुणों के ऊपर बहुत जोर दिया। शायद धर्म का सबसे अधिक महत्वपूर्ण काम अनुशासन संबंधित है। जो धर्म पे व्यक्ति हैं वो अनुशासित रहेंगे। सिर्फ धर्म नहीं, वैसी अराजकता को खत्म करके लोगों में श्रद्धा और आज्ञा के पालन करने के भाव पैदा किए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है। धर्म हमें अच्छी बात सिखाता है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपके जीवन में भी पता होगा, समझ भी होगी कि धर्म ने कई बार, जैसे महात्मा बुद्ध उंगली मार डाकू को, जो कि उनके हत्या करने के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत हुआ, और उन्होंने जब धर्म के उपदेश दिया तो उंगली मार डाकू जो था अपने कटार को जो है बहुत दूर फेंका और महात्मा बुद्ध के चरणों में पड़ गया, क्योंकि उसको धर्म की बात समझ में आ गई। जब वाल्मीकि जी नारद मुनि जी को जब बांध दिए थे और जब उनको लूट रहे थे तो नारद मुनि के धर्म विचारों ने जो है वाल्मीकि जी को ईश्वर बना दिया। तो जर्नल सी बात है, जब धर्म के विषय में आपका एहसास होगा, जब धर्म के बारे में आप जानोगे तो आप कभी भी गलत कार्य नहीं करोगे। धर्म जो है हमें अच्छे रास्तों पे जाना सिखाता है, बुरे रास्तों पे जाना कभी नहीं सिखाता। और ऐसे हजारों जो है यहाँ पर उदाहरण हैं जिसको आपको स्वयं भी पता है और आप जानते भी हो। इसके अलावा धर्म गृह संबंधी आर्थिक राजनीतिक संस्थाओं के रूप का भी निर्माण करता है। जन्म, शिक्षा, संस्कार, विवाह, बीमारी, मृत्यु, पशु पालन आदि विशेष अवसरों पर तथा हित अहित संबंधी महत्वपूर्ण अवसरों पर धार्मिक संस्कार किए जाते हैं और ये सब पुण्य होती हैं। कहते हैं इसमें कहीं भी कोई गलत नहीं होता है। इसलिए आप समझ सकते हो कि धर्म सत्य है। धर्म कभी असत्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि धर्म तो आपको पता है। धर्म कर्मकांड कब करते हो? जब किसी बच्चे की जन्म होती है, जब आप शिक्षा ग्रहण करते हो, संस्कार आपकी होती है, विवाह होता है, बीमारी होती है, मृत्यु होती है। इन सभी कार्यों में देखिए जो धार्मिक संस्कार किए जाते हैं, तो इसका मतलब है धर्म सत्य ही है।
और इसका परिणाम तथा रिश्तेदारी के हितों और राजनीतिक संस्थाओं से गहरा संबंध होता है। धर्म सभ्यता केंद्रीय तत्व है। धर्म ने मानव की और भी अनेक सेवाएं की है। सुमेर तथा कलर ने इस में रोजगार प्राप्ति, पूंजी का एक जगह संचलित होना और आराम पसंद वर्ग तथा साधारण तौर पर कला और संस्कृति के समर्पित पुजारी पद के निर्माण का जिक्र किया है। कहते हैं आजकल जो पुजारी वर्ग होते हैं, आपने देखा ही होगा कि चर्च के पादरी के कारण जो है कई बार तख्ता पलट हो गई। तो जर्नल सी बात है, लोग धर्म का बहुत ही जल्दी अनुसरण करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप धर्म को अनुसरण करते हो जब भी आपको लगे कोई व्यक्ति गलत आपको विचारधारा दे रहा है, तो आप उसी समय समझ जाना कि ये व्यक्ति धार्मिक नहीं है, क्योंकि धर्म में कहीं भी गलत कार्य करने की जो है इजाज़त नहीं दी गई है। आपने देखा भी होगा अपने जीवन में, और आपने कई जगह जो है अपने संसार में ही देखा होगा कि धर्म के मानने वाले ऐसे ऐसे लोग हैं जो धर्म को बदनाम कर दिए और वो जो है सलाखों के पीछे पहुंच गए। तो वो लोग व्यक्ति कभी धार्मिक नहीं हो सकते। कहते पुजारियों ने औषधि विज्ञान की नींव रखी और जादू ने ध्यानपूर्वक प्रश्न करने का प्रयोगात्मक जन्म दिया, जिसे आगे चलकर विज्ञान का विकास हुआ। यानी ये सब पहले धर्म में थी, मेडिकल साइंस सब धर्म में थी। हम धर्म के अंतर्गत अपने जीवन को यापन कर रहे थे, लेकिन बाद में उसके जगह पर विज्ञान ने ले लिया। और मैं तो साफ शब्दों में कहता हूँ, कोई विज्ञान जानता है वैज्ञानिक है तो वो सबसे बड़ा धार्मिक होगा, क्योंकि उसको पता है कि विज्ञान ही धर्म है, कि विज्ञान भी सच है और धर्म भी सच है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जानेंगे। धर्म ने लोगों को हितों के लिए दान देने की आदत भी डाली, जिससे अस्पताल, धर्मशालों की धन इकट्ठा करने के लिए मंदिर, चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारा स्थापित किए गए, जिसे लोग अपनी इच्छाओं से जो है और अपनी आदतों से जो है भेंट चढ़ाते हैं। और मान लीजिए धर्म नहीं होता तो आज बड़े बड़े जो है अनाथ आश्रम नहीं होते, बड़े बड़े चैरिटेबल हॉस्पिटल नहीं होते, बड़े बड़े जो है संस्थाएं नहीं होती। और इन संस्थाओं का आज जो है मतलब ही चेंज हो गया है। आज कई जगह पर जो है कहते आम जनता की सेवा करने की बात की जा रही है और धर्म के अंतर्गत बात की जा रही है, लेकिन उसी संस्थाओं में लोगों को जो है लूटा जा रहा है। तो जर्नल सी बात है, वो धर्म के अंतर्गत नहीं बनाई गई है, वो धन के अंतर्गत बनाई गई है। यानी धर्म धन, और जहाँ धन वहाँ पर धर्म नहीं, क्योंकि धर्म कभी धन के ऊपर जो है लोभित नहीं होता, वो सिर्फ सत्य के ऊपर लोभित होता है। और यह धन इस धार्मिक संस्थानों से जुड़े हुए स्कूलों और अस्पतालों आदि प्रबंधन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो दान करने की आदत आई है वो धर्म के अंतर्गत आया है। क्योंकि दान महा कल्याण होता है, जो दान करते हैं उनके साथ महाकल्याण होता है और सदैव वो खुश रहते हैं। तो समझ सकते हो धर्म की निष्ठा जो यहाँ तक कहीं छुपी हुई है, तो वो सिर्फ हमारे सच्चे कर्मों में है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। आगे जो हमारा टॉपिक रहेगा, धर्म जनता के लिए अफीम के समान है, कारण पैदा होती सामाजिक आर्थिक समानताओं का वर्णन। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपका अगला क्वेश्चन रहने वाला है। तो आप बने रहिए त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ, और जितना हो सके लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और शेयर करने की तो भावना आप में होना चाहिए ही चाहिए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। और पहली बार वीडियो देख रहे थे, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो जर्नल सी बात है, उनको सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। तभी जो है आपको 8th क्लास से लेकर MA तक के बच्चों के लिए सारे वीडियो यहाँ पर उपलब्ध हैं। प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, समझ सकते हो।